आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। पूरा देश इस वक्त कोरोना की मार और उसका कहर झेल रहा है। राजस्थान में हालात बेहद खराब हैं। यहां कोरोना के मरीजों की मदद के लिए एक अलग वेबसाइट तक बना दी गई है, लेकिन लोग अब भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। बीकानेर से लेकर जयपुर तक के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। पीबीएम कोविड सेंटर के हालात हैं, रात को 45 मिनट एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाती है। पीबीएम हॉस्पिटल के हालात बहुत विकट होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन लगभग अभी आधा घंटा से नहीं है और ये ऑक्सीजन लेवल है जो बहुत नीचे टूट गया है। ये आधा घंटा से देखो इनका ऑक्सीजन लेवल है, ये जो 23 पे आ गया है। ये 95 पर मेंटेन करना चाहिए, जो 23 पर चल रहा है अभी। राजस्थान के बीकानेर का पीबीएम अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जो दावा करता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस अस्पताल में अपनों का इलाज करवाने वाले ऐसा नहीं मानते और ऑक्सीजन की कमी से मौत का दावा कर रहे हैं। ये पीबीएम हॉस्पिटल कोविड सेंटर में ऑक्सीजन सप्लाई 30 मिनट रुकने की वजह से इन सीरियस मरीजों की मौत हो गई है और ये इनके परिजन है जो बिलक रहे हैं। भाई साहब बताइए ऑक्सीजन खत्म होने के बाद डॉक्टरों की लापरवाही, पापा जी की मौत हो गई। और ये रात को रोज का काम है। ये बोतल उतारने तक नहीं आ रही, ये जो ड्रिप लगी होती है वो उतारने तक नहीं आ रही है। इतनी लापरवाही इन लोगों की बोल रहे हैं कि हम बाद में उतार लगे रहते हैं। ये फोन पे लगे रहते हैं। अभी तक डेथ हुए को 10 मिनट हो गए, अभी तक सीनियर डॉक्टर नहीं पहुँचा यहाँ। पीबीएम अस्पताल में मरीजों की जान से हो रहे इस खिलवाड़ के खिलाफ तीमारदार सोशल मीडिया पर अस्पताल की वीडियो वायरल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 3 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जो मरे वो बेहद गंभीर अवस्था में थे। 24 घंटे की सप्लाई होनी चाहिए ना ऑक्सीजन की, लाइट की हॉस्पिटल में। कोई नहीं है, सब सो रहे हैं, अंदर सो रहे हैं। वो अंदर सब सो रहे हैं, कंपाउंडर रजिस्टर कोई इंचार्ज नहीं बैठा ना। कोई नहीं है, सब सो रहा है, कोई आता ही नहीं है। रात को 11 ये देखो लो आ रहे हैं, प्रेशर सबके लो आ रहे हैं। ये यहाँ कोई नहीं है। राजस्थान में रोजाना 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसने राज्य के सरकारी अस्पतालों की हकीकत सबके सामने ला दी है, जिसमें इलाज करवा रहा आम आदमी भेदभाव का भी शिकार हो रहा है। ये देखो पिछले लगभग 45 मिनट से ऑक्सीजन बंद है, सप्लाई बंद हो रही है। और ये जो जेलर है, जेलर के लिए अलग से इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन बाकी मरीज भगवान के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। जेलर के लिए अलग से ये टंकी लेके आए हैं और अलग से वीआईपी व्यवस्था हो रही है इनके लिए। इनका वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी लोग उधर मरने के लिए छोड़े हुए हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा है। जो वीआईपी नहीं है वो मरेंगे और जो वीआईपी है उनको बचा लिया जाएगा। ये हो रहा है इनके लिए। ये सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है वो हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा। हॉस्पिटल प्रशासन के लिए सिर्फ एक यही इतने लोगों में ये है कि कीमती है, बाकी इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। हर हादसे की तरह बीकानेर के इस अस्पताल में मरीजों की मौत की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर इस अस्पताल के बताए जा रहे ऐसे वीडियो क्यों सामने आ रहे हैं। बीकानेर की तरह जयपुर में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे तीमारदार कर रहे हैं। जयपुर के कालवाड़ के इस खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिससे घबराकर अस्पताल का स्टाफ मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर अस्पताल से फरार हो गया। जिसके बाद आज तक संवाददाता शरद कुमार को यहाँ पर मरीज के रिश्तेदार दूसरे अस्पतालों की तलाश में जाते मिले और कुछ इस तरह खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते मिले। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। जब मरीज को लेकर आए थे परिजन तो कहा गया था कि 8 दिनों का ऑक्सीजन है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने एक साथ दम तोड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गंभीर रूप से मरीज यहां पर लाए गए थे, लेकिन बहुत सारे देखा जा सकता है कि यहां पर अब ये जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहां से ले जाइए। तो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में, यह देखा जा सकता है। यहाँ पर जो लोग हैं अपने लोगों को यहाँ पर दाखिल कराया था, तब कहा गया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या हालत है अभी यहाँ पर अस्पताल में।
पे स्टाफ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन लेके आए अभी स्टाफ रुक जाएगा, स्टाफ नहीं है। ये है सर, जो ऑक्सीजन हम सेल लगाएंगे खुद लेके आते हैं, फिर भी स्टाफ नहीं मिलता। स्टाफ कल बग गया था पूरा। ये जो है सिलेंडर खुद लेके आ रहे हैं, जिनके परिजन खुद लेके आ रहे हैं, स्टेशन पर सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ये स्थिति है, आप लोगों को खुद यहाँ पर सिलेंडर लेके आना पड़ रहा है, अस्पताल में नहीं है। नहीं है सर। राजस्थान में भी हालात बाकी राज्यों की तरह है, जहां कोरोना महामारी ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है, जिसमें लोग इस तरह से जमीन पर इलाज करवाने को मजबूर हैं और कुछ को ये भी नसीब नहीं हो रहा। पाली जिले में 65 साल की बुजुर्ग की इलाज न मिलने से मौत हो गई। कोरोना संक्रमित अस्पताल के बाहर आकर भी ऑटो में ही ऑक्सीजन का इंतजार करती रही, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो परिजनों ने हंगामा किया। सिलेंडर मरीज के पास पड़ा है, किस काम का? आग लगा लो, इससे बढ़िया हॉस्पिटल। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बुजुर्ग ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। राजस्थान में ये हाल तब है जब राजस्थान सरकार ने लोगों की मदद के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें कहां कितने अस्पतालों में बेड खाली हैं, इसकी भी जानकारी होने का दावा सरकार करती है। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि जयपुर में जो खाली बेड दिखाए जा रहे हैं वो असल में खाली नहीं है, और जो फोन नंबर दिए गए हैं उसमें एक ने कहा कि ये नंबर बेड बताने के लिए नहीं है, तो दूसरे ने कहा कि अस्पताल में कोई बेड ही नहीं है। वेंटिलेटर खाली है क्या कहीं पर? सर 220 51 76 पर करो सर। वहाँ तो फोन मैंने किया था, उठा के रख दे रहे हैं। हाँ तो वही बताइए सर। तो आपका नंबर दिया हुआ है मैडम, ये कोविड-19 दिया हुआ है, हमें इनका नंबर दिया हुआ है। वेंटिलेटर आरएचएस में है, जयपुर में कहीं खाली नहीं है। तो आप वेबसाइट पर दिखा रहा है कि 5 खाली हैं। किसमें? ये जो कोविड-19 वेबसाइट जहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन में खाली दिखा रहा है? नहीं, इसमें तो जिलेवार दिखाता है कि कहाँ पर कितना खाली है, कितना भरा हुआ, उसमें दिखा रहा है कि 5। मैं तो आपको बता सकती हूँ कि आरएचएस जयपुर में खाली नहीं है। तो कहाँ खाली है बता सकती हैं आप? नहीं सर, अभी तो कहीं खाली नहीं है। तो देखा राजस्थान के अस्पतालों में न बेड और न ही ऑक्सीजन, मरीजों का भगवान भरोसे ही इलाज हो रहा है। और ये इनके परिजन है जो बिलक रहे हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। ये आधा घंटा से देखो इनका ऑक्सीजन लेवल है, ये जो 2-3 पे आ गया है। आज तक संवाददाता तनुश्री जब भीलवाड़ा पहुंची तो वहां लोगों का गुस्सा और उनकी तकलीफ देखने को मिली। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। कब से खड़े हैं इस वक्त यहाँ पे? सुबह से खड़े हैं यहाँ पे। श्वास में तकलीफ है भैया को, और कल पॉजिटिव आए थे, अभी यहीं पे बैठे हैं। बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बैठे हैं अब तो सुबह से ही, अभी कुछ नहीं मिल रहा है हमको। 78 आ रहे हैं ऑक्सीजन लेवल अभी, और बेड 78 ऑक्सीजन लेवल आ रहे हैं अभी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी बेड नहीं है। इनको एडमिट कराना है। सूर्यकांत शर्मा। आपको कहाँ से है? शारदा सिटी भीलवाड़ा। तो आपके हस्बैंड आपके रिलेटिव है? हाँ, हस्बैंड है मेरे। हस्बैंड है आपके। तो इनको सुबह से बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा। ऑक्सीजन अभी दिया है? हाँ जी, अभी दिया है, ऑक्सीजन तो है, बाकी बेड नहीं मिल पा रहा। इनको सुबह से ना तो इन्होंने कुछ खाया है ना पिया है, पानी भी नहीं लिया कुछ भी, और इन्हें कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि एक बार भी डॉक्टर्स नहीं है देखने। मैंने कहा इनका सिटी स्किन वगैरह नहीं हुआ है सर, कुछ देख लीजिए आप, करवाइए। तो क्या 2 घंटे ऑक्सीजन लगेगा, सिटी स्किन होने में लगेगा 2 घंटे में, तो ये सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। आज चली गई थी लाइट, पहले तो नहीं गई थी, आज ही चली गई। कितनी देर के लिए? अभी 15-20 मिनट हो गए थे। तो इनको दिक्कत हो रही होगी तभी सांस की? हाँ, सांस की दिक्कत तो हो ही रही थी, इसीलिए तो मैंने फ़ोन भी करा था, लेकिन वो पहले मैं डॉक्टर साहब को भी कह के आया कि भर्ती कर लो, तो उन्होंने कहा कि आपको रख लेते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी तो फिर इनको हटा देंगे, उनको रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।